इंश्योरेंस एडवाइजर जब भी क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो ज्यादातर क्लाइंट क्या कहते हैं? ज्यादातर क्लाइंट कहते हैं कि भाई ज्यादा लंबी पॉलिसी मत बताइए, कम से कम 10-12 साल की पॉलिसी होनी चाहिए, इससे लंबी पॉलिसी मैं नहीं लेना चाहता हूं। तो इंश्योरेंस एडवाइजर सोचता है यार अब कौन सी पॉलिसी मैं क्लाइंट को बताऊं ताकि मेरी पॉलिसी क्लोज हो जाए, क्योंकि हर किसी के मन की एक ही सोच होती है कि पॉलिसी कम समय की हो और हमें ज्यादा रिटर्न्स मिले, यानी कि हाई रिटर्न्स मिले। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आपके सामने भी, सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने भी अगर ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो कहते हैं कि कम समय में ज्यादा रिटर्न्स वाली पॉलिसी बताइए, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए है। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस पॉलिसी का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेस्ट एलआईसी पॉलिसी फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल की बेस्ट पॉलिसी कौन सी है। आइए समझते हैं सबसे पहले कि कोई भी क्लाइंट जिसके पास आप जाते हैं वो अगर आपको बुला रहा है तो वो किस लिए बुला रहा है? वो इंश्योरेंस के लिए बुला रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में भी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं होती है, यहां पर यूलिप प्लान भी होते हैं, यूलिप प्लान भी होते हैं और दूसरे कौन से प्लान होते हैं? ट्रेडिशनल प्लान भी होते हैं, ट्रेडिशनल प्लान भी होते हैं। यूलिप प्लान जो होते हैं, यूलिप प्लान यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यानी कि इसमें आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। कहां पर इन्वेस्ट होता है? इक्विटी मार्केट में, यानी कि यहां पर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे में से पहले चार्जेस कटते हैं, चार्जेस डिडक्ट होते हैं। अगर कोई क्लाइंट 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो वो पूरा पैसा उसका इन्वेस्ट नहीं होगा, उस 1 लाख में से पहले चार्जेस डिडक्ट होंगे, उसके बाद पैसा कटेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं यूलिप के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूं तो कमेंट कर दीजिएगा। यूलिप के बारे में पूरा कंप्लीट सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें आपको यूलिप्स के बारे में बनाऊंगा और कौन कौन से चार्जेस होते हैं ये भी बताऊंगा, राइट। तो यूलिप आप समझ चुके हैं। दूसरा होता है ट्रेडिशनल प्लान। दोस्तों, यूलिप प्लान में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है। अब मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं भाई, मार्केट अप भी जा सकती है और डाउन भी जा सकती है। अप जाएगी तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और डाउन जाएगी तो रिटर्न ना भी मिलेंगे, लॉस में भी जा सकते हैं, राइट। तो इसमें रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल प्लान होते हैं इसमें लो रिस्क होता है, लो रिस्क होता है, राइट, कम रिस्क होता है। लेकिन यहां पर मैच्योरिटी जब होती है तो मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी के ऊपर लिखा रहता है, बोनस और फाइनल एडिशन बोनस जो होता है दोस्तों ये कंपनी हर साल डिक्लेयर करती है। तो जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी उस टाइम पर पूरा पैसा ऐड होके आपको मिल जाएगा, राइट। दोस्तों, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी में अब बात आती है कि कम समय का, कम टेन्योर का कौन सा प्लान है, कम से कम 10 साल का। तो यहां पर अगर आप चाहेंगे यूलिप प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यूलिप एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यूलिप प्लान में आज आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हर साल आप इन्वेस्ट करते जाएंगे और हर साल आपको यूनिट्स मिलते जाएंगी, राइट। 5 साल तक आपने इन्वेस्ट किया और 5 साल के बाद अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हो। जब आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो उस टाइम पर जो भी यूनिट्स की वैल्यू होगी वो आपके क्लाइंट को मिल जाएगी। तो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने अगर ऐसा क्लाइंट कोई आता है जो कम समय के लिए आपको बोलता है कि मुझे लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, कम से कम 5 साल या 10 साल के लिए करना है, तो आप उनको यूलिप प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। उनको बताइए कि सर अगर आज यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है तो आपको इसके अकॉर्डिंग यूनिट्स मिल जाएंगी। जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी उस टाइम पर मान के चलते हैं सपोज यूनिट्स की वैल्यू 20 रुपए होगी तो आपको 20 रुपए के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी मिलेगी, राइट। बट ये कोई गारंटी नहीं होती है, देयर इज नो गारंटी। एंड ट्रेडिशनल प्लान में रिस्क कम होता है, रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम होते हैं, राइट। अब हम समझते हैं दोस्तों कि 10 साल का एलआईसी में कौन सा प्लान ले सकते हैं 10 इयर्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर की यही डिमांड होती है कि हमें कम समय के लिए प्लान चाहिए। तो इंश्योरेंस एडवाइजर को क्या करना है, अगर आपका क्लाइंट कोई बोलता है कि मुझे लंबे समय के लिए प्लान नहीं लेना है, कम समय के लिए प्लान लेना है, तो आपको क्या समझाना है क्लाइंट को? आपको समझाना है कि सर
आप लंबे समय के लिए प्लान इसलिए लीजिए क्योंकि आज आपकी एज मान के चलते हैं 35 साल है, ठीक है, और 10 साल की आप पॉलिसी लेते हैं तो 10 साल के बाद आपकी एज हो जाएगी 45 ईयर्स। लेकिन 45 ईयर्स पर गारंटी नहीं कि आपको नई पॉलिसी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये टोटली आपकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है और मेडिकल चेकअप में निगेटिव आ जाता है तो आपकी पॉलिसी रिजेक्ट कर दी जाएगी, राइट। तो अपने क्लाइंट को बोले कि सर आज ही आप लंबे समय के लिए प्लान लें, ज्यादा बेहतर होगा। एक तो आपका रिस्क कवर चलता रहेगा और दूसरा आपका प्रीमियम भी कम होगा। प्रीमियम कम क्यों होगा? क्योंकि एज आपकी कम है। जो प्रीमियम 35 साल की एज पर होगा वो प्रीमियम 45 साल की एज पर नहीं होगा। 45 साल की एज पे प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा, राइट। आप में से कितने इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट के पास जाके अपने क्लाइंट को यह समझाते हैं कि सर आज आपकी एज कम है तो आपका कम प्रीमियम है, 10 साल के बाद जब आप दूसरी पॉलिसी लेने जाएंगे, अपना इंश्योरेंस नया कराने जाएंगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना होगा। यही कारण है दोस्तों हमारी पॉलिसी लंबे समय के लिए लोग लेते नहीं है, राइट। तो यहां पर आपको मैंने सजेस्ट किया कि आप क्या कर सकते हैं, यूलिप प्लान अपने क्लाइंट को बता सकते हैं और दूसरा आप ट्रेडिशनल प्लान में LIC जीवन लाभ पॉलिसी आप बता सकते हैं। LIC जीवन लाभ, क्योंकि जीवन लाभ में पॉलिसी की जो टर्म है दोस्तों वो है 16 साल पर मैच्योरिटी होगी और 10 साल तक पे करना है। दूसरा है 21 साल मैच्योरिटी होगी और 15 साल तक पे करना है। एंड थर्ड वन इज 25 ईयर्स पर मैच्योरिटी होगी और 16 साल तक पे करना है। तो अगर आपका क्लाइंट कम समय के लिए चाहता है तो आप अपने क्लाइंट को बोलिए कि सर 16 साल की टर्म ले सकते हो जिसमें 10 साल तक आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट सिर्फ 10 साल तक किया और रिस्क कवर कब तक चलेगा? 16 साल तक रिस्क कवर चलेगा, राइट। समझ आया? कोई कंफ्यूजन? अगर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। और अगर किसी दूसरे टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर हमेशा यही हमें कॉल करते थे कि सर कुछ ऐसा प्लान बताइए जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, जो 10-12 साल के लिए प्लान हो सर। तो आपके लिए मैंने ऑप्शन रखा यूलिप प्लान या फिर आप अपने क्लाइंट को जीवन लाभ प्लान बता सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि उसको मैच्योरिटी भी 16 साल से पहले चाहिए तो आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं टेबल नंबर 714 न्यू एंडोमेंट प्लान, राइट। आप में से कितने सारे एडवाइजर हैं जिन्होंने अभी तक जीवन लाभ पॉलिसी सेल की है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम आपको सिखाएं कि किस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, तो तभी वीडियो बनाऊंगा जब आपके कमेंट्स आएंगे। इस वीडियो पे दोस्तों कम से कम 500 लाइक्स होने चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दोस्त भी, आपके फ्रेंड भी, आपके कलीग्स भी हमारे चैनल से जुड़े तो चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस साल जरूर MDRT करें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।